घर के काम कभी भी पीछा नहीं छोड़ते हैं, ना ही कभी भी ख़त्म होते हैं। बस इन कामों को किस तरह से करना है, घर को कैसे व्यवस्थित करना है, ये समय पे होना चाहिए। तो आइए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ में कुछ ऐसे टिप्स भी शेयर करूंगी काम के साथ साथ, जिनसे घर के काम भी आसान होते हैं, चीज़ें भी व्यवस्थित होती हैं, हमारा घर भी व्यवस्थित होता है। सबसे बड़ी बात, हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, करीब हुए हैं 5:45। बेटे के स्कूल के लिए बना रही हूँ टिफ़िन। तो टिफ़िन में कभी सब्ज़ी पराठा भी ले जाता है, कभी सैंडविच भी ले जाता है, या जब उसका जो भी मन होता है वो भी ले जाता है। आज उसका मन था सैंडविच बनाने का, तो फिर मैं बना रही हूँ यहाँ पर सैंडविच। तो आज मैं थोड़ा नए तरीके से सैंडविच बना रही हूँ, मेरे बेटे के लिए नए तरीके से बना रही हूँ। बाकी सैंडविच तो बहुत तरीके से बनते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े से ऑयल में प्याज कट करके फ्राई किया है, और उसी में मैंने थोड़ा सा शिमला मिर्च फ्राई कर लिया है। और सब्जियों को बिल्कुल क्रंची रखना है, इनको कुक नहीं करना है, बस 50% तक ही कुक करना है। क्योंकि सैंडविच हो या फिर कोई भी डिश हो, वेजेस थोड़ी सी ना क्रंची ही अच्छी लगती हैं। सब्जियों को, प्याज और शिमला मिर्च को हल्का सा फ्राई करने के बाद में यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है आलू, जो मैंने अभी उबाल के रखे हुए थे। आलू ऐड करने के बाद में इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड कर दिया है मैंने। तो यहाँ पर देखिए मैं सैंडविच बना रही हूँ, और बेटे की पसंद का ही बना रही हूँ। जैसे वो बताता है मैं उस तरह से उसको बना देती हूँ, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये होता है कि बच्चे हमारे खाना अच्छे से खा लें। ब्रेड की स्लाइस ले ली है, इनमें मैंने पहले तो टोमेटो केचप लगा दिया, उसके बाद में मेयोनीज इसमें लगा दे रही हूँ मैं। और इस तरह के सैंडविच ना अच्छे लगते हैं, बच्चे को भी पसंद है, हम लोगों को भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी स्लाइस में अच्छे से मैंने मेयोनीज लगा दी है। उसके बाद में यहाँ पर मैं ये जो मसाला मैंने तैयार किया हुआ था ना, इस मसाले को लगा दे रही हूँ ब्रेड की एक एक स्लाइस में, और बस दूसरी स्लाइस इसके ऊपर पलट के, और सैंडविच इसका मैं फटाफट से तैयार कर लूँगी। और बटर ख़त्म हो गया था, तो मैं इसको घी में बना रही हूँ। लेकिन ना बटर से ज़्यादा घी हेल्दी लगता है मुझे, क्योंकि घी बच्चों के शरीर में जाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे तो वो रोटी या दाल के सहारे खा लेते हैं, पर बच्चों को भी इतने नखरे होते हैं ना कि डेली दाल और रोटी भी तो नहीं खाते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि जितना ज़्यादा हो देसी घी बच्चे खाएं, और बटर उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है। या तो घर का शुद्ध मक्खन निकालिए, वो बच्चों के लिए हेल्दी होता है, पर बच्चे इसमें भी चालाकी करते हैं, उन्हें घर वाली चीज़ें रास नहीं आती हैं, उन्हें बाज़ार का बटर रास आता है। यहाँ पर देखिए कितने बढ़िया बढ़िया सैंडविच मैं फटाफट से सेक ले रही हूँ आकर्षित के लिए, और बेटे का लंच बॉक्स भी पैक कर दूंगी। उसके बाद में अपने घर के कामों में जुटूंगी मैं। सैंडविच देखने में बड़े लजीज लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी टेस्टी बने हुए थे। और बच्चे बस मन से खा लेते हैं ना, तो हमारी जो मेहनत होती है सफल हो जाती है। बड़ी खुशी मिलती है कि बच्चे जब टिफ़िन फिनिश करके आते हैं ना, तो सच में वाकई में आत्मा को बड़ा सुकून मिलता है कि बच्चों ने अच्छे से मन भर के खाना खा लिया है, टिफ़िन फिनिश कर लिया है। तो ये रहे हमारे आज के सैंडविच। वेज सैंडविच बनाए हैं शिमला मिर्च, आलू और प्याज से। उसके बाद में मैंने शाम में बनाए धोए हुए थे कपड़े, तो कपड़ों को मैं पहले उतार लूँगी। हुआ क्या ना, मैंने कपड़े काफ़ी सारे धोए हुए थे। कल मैंने 2 बार में मशीन लगाई हुई थी, सॉरी 3 बार में। कपड़े इतने ज़्यादा हो रखे थे, तो मैंने क्या किया, एक के ऊपर एक ही कपड़ों को दोहरा दिया, उन्हीं के ऊपर पलटा के डाल दिया, तो जिससे ना कपड़े देर से सूख पाए मेरे। तो बस मॉर्निंग में ये कपड़े सबसे पहले उतार लूँगी, क्योंकि अभी यहाँ पर मैंने एक बार फिर से मशीन लगाई हुई है, तो मुझे फिर से कपड़े फैलाने हैं। फ़िलहाल कपड़े सूख चुके हैं। और उसके बाद में आज मैंने सोफ़े के कवर और ब्लैंकेट वगैरह वॉश किए हुए थे। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मशीन देखिए सर्दियों में जो मशीन का यूज़ होता है ना, वो कुछ ज़्यादा ही होता है, क्योंकि कपड़ों को ड्रायर करना भी ज़रूरी होता है, कपड़ों को सही समय पे सुखाना भी ज़रूरी होता है, और सर्दियों में धूप भी हल्की रहती है। गर्मियों में मैं क्या करती हूँ, मशीन में कपड़े तो वॉश कर लेती हूँ, पर उनको मशीन में मैं निचोड़ती नहीं हूँ, ड्रायर नहीं करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखिए जब मैंने ब्लैंकेट वगैरह वॉश कर लिए हैं ना, तो ज़रा कंडीशन दिखाती हूँ आपको ये फ़िल्टर की।
इतना गंदा फ़िल्टर हो गया है, क्योंकि ब्लैंकेट वगैरह में रुएँ बहुत होते हैं ना, तो ये सारा फ़िल्टर खींच लेता है, तो सारी गंदगी फ़िल्टर में आ चुकी है। लगे हाथ पहले मैं फ़िल्टर को क्लीन करूँगी, क्योंकि अगर मैं इस काम को छोड़ दूँगी ना तो फिर टल जाएगा। फिर थोड़े से आलस में ये गंदगी रह जाएगी, जो कि फिर ना सख्त हो जाती है, फिर साफ़ नहीं होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा टिप्स होता है कि जब भी हम अपने किसी काम को करें, जैसे अगर हम फ्रिज में कोई काम कर रहे हैं, तो लगे हाथ अगर 3-4 दिन में सफाई करते रहते हैं ना, सामान ले रहे हैं, हटा रहे हैं, तो उसमें 2 हाथ कपड़ा मारते रहते हैं, तो अच्छे से साफ़ सफाई भी हो जाती है और हमारा जो काम होता है वो बढ़ नहीं पाता है, बल्कि काम हमारा थोड़ा कम हो जाता है। वरना अलग से काम टाइम निकाल के हमें ये काम करने होते हैं। अब जैसे मैंने अभी वॉशिंग मशीन से सारे कपड़े निकाले हुए हैं ना, तो उससे पहले मैं यहाँ पर ये फ़िल्टर क्लीन कर ले रही हूँ। बाकी के कपड़े मैं बाद में निचोड़ूंगी, पानी से निकालूंगी। अभी पहले इस फ़िल्टर को अच्छे से क्लीन कर लूँगी और उसके बाद में मशीन में जिस जगह ये फ़िल्टर लगा होता है ना, उस जगह को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। ये देखिए एकदम हो गया ना बढ़िया वाला क्लीन। अगर मैं इस काम को रोक देती ना, पहले कपड़े धोने में लग जाती, फिर मुझे देर होती, तो मैं आलस कर जाती, तो ये गंदगी जहाँ की तहाँ रह जाती और ये सख्त हो जाती, जिससे हमारी वॉशिंग मशीन भी ख़राब हो जाती। यही फ़र्क रहता है कि काम को अगर हम लगे हाथ निपटा लेते हैं ना, तो हमारा काम भी आसान होता है, दूसरा हमारा सामान भी ख़राब नहीं होता है, बर्बादी नहीं हो पाती है और समय पे घर के काम हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि घर के कामों को एक साथ किया जाए, घर के कामों का ऐसा रूटीन बनाना चाहिए। जैसे आज मैंने एक कमरा साफ़ कर लिया है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं लगे हाथ पूरा घर नहीं साफ़ करती हूँ। एक कमरे को साफ़ किया है ना, तो उस दिन मैं सिर्फ उसी कमरे को पूरे अच्छे से क्लीन करूँगी और नेक्स्ट डे मैं दूसरे रूम को क्लीन करूँगी और उसके बाद मैं अगले कमरे को क्लीन करूँगी। इस तरह से करके लौट फिर के 3 दिन के बाद में जो पहले वाला मैंने कमरा साफ़ किया होता है ना, तो वो गंदा हो जाता है, तो मैं फिर उसकी क्लीनिंग के लिए मेरा टाइम हो जाता है। ऐसे करके ना हमारे ऊपर काम का बर्डन भी नहीं पड़ पाता है और समय से हमारा काम भी होता रहता है और हमारा घर भी साफ़ सुथरा रहता है। अभी यहाँ पर जिस जगह मैंने फ़िल्टर को जो लगा होता है ना, फ़िल्टर जिस जगह पे, वो जगह भी काफ़ी रोए भर गए थी, गंदी सी हो गई थी। उस जगह को भी मैं पहले इसकी क्या बोलते हैं, ब्रश की हेल्प से, स्क्रब की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लूँगी। सॉरी, थोड़ा सा बोलने में कंफ्यूज हो रही थी। अब देखिए लगे हाथ हमारी मशीन भी एकदम से क्लीन हो गई है ना, और कितनी गंदगी निकल रही है। अब ये मशीन में पानी जो भरा रह जाएगा ना, तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, थोड़ी देर के लिए मशीन को ऑन कर दूँगी। जैसे ही ऑन करूँगी तो ये देखिए मशीन से पानी निकलने लगा है। तो लगे हाथ मेरा ये काम हो गया, मेरी मशीन भी क्लीन हो गई और कपड़े भी मेरे साफ़ हो गए। फ़िल्टर अगर गंदा रहेगा ना, तो फ़िल्टर की गंदगी आपके कपड़ों में लगती रहेगी। आप जब भी कपड़े वॉश करोगे तो आपके कपड़े सही से साफ़ नहीं होंगे। तो ये देखिए एकदम चमक गया ना फ़िल्टर भी और मशीन भी। बाकी के जो कपड़े थे मैंने उनको भी निचोड़ लिया है, कपड़े वॉश कर लिए हैं मैंने। मशीन पे तो कपड़े धो लिए थे, बस उनको पानी से निकालना रह गया था। तो उधर का काम पूरा हो चुका है, कपड़ों का, मशीन का। उसके बाद आ गई हूँ किचन में। अब आप देख सकते हैं मेरा किचन कितना ज़्यादा गंदा है, क्योंकि बच्चे का लंच बनाने के बाद में मैं बाहर घर के बालकनी की तरफ के कामों में लग गई थी, तो इधर का काम मैंने रोक दिया था। किचन वाला जो काम होता है ना, मैं सबसे लास्ट में आती हूँ ख़त्म करने के लिए, क्योंकि पहले किचन का काम इसलिए नहीं ख़त्म करती हूँ, जब कमरों में झाड़ू पोछा करती हूँ ना, जितना भी बर्तन सामान मिलता है मैं किचन में ला के रखती जाती हूँ। जब पूरा घर क्लीन कर लेती हूँ तब जाके मैं लास्ट में किचन बिल्कुल साफ़ करती हूँ अपना। यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दी है मैंने, और ये सेकंड टाइम की टी है। जो बेड टी होती है ना, वो हम हाउसवाइफ की बेड टी तो देखिए होती नहीं है, बेड टी तो होती है हस्बैंड लोगों की। बेड पे ही बढ़िया बढ़िया चाय मिल जाती है, हम लोगों को तो काम करते करते चाय पीनी होती है। जो पहली चाय होती है ना सुबह की, वो तो भाग दौड़ में पीते हैं कि थोड़ा सा एनर्जी मिल जाए हमारी बॉडी को। एक लत लगी होती है चाय की। तो सेकंड वाली जो चाय होती है ना, उसे मैं थोड़ा सुकून से एंजॉय करती हूँ। 15 मिनट का टाइम लेके आराम से रिलैक्स होके बैठ के चाय पीती हूँ। उस टाइम में कोई भी काम नहीं छूती, बस 15 मिनट मुझे अपनी चाय पीने के लिए चाहिए होते हैं, जिसमें मुझे सोचना रहता है कि कैसे क्या करना है, आज क्या बनाना है, आज नया मुझे क्या करना है। तो इतने के लिए 15 मिनट मेरे काफ़ी होते हैं।
चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और घर की सारी साफ़ सफाई भी कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा चलिए आज मैं आप लोगों के साथ में थोड़ा सा अपना वॉशिंग मशीन क्लीनिंग और किचन क्लीनिंग का ही रूटीन शेयर कर देती हूँ। तो जो सैंडविच बनाए हुए थे ना बेटे के लिए, तो उसको ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ एक बाउल में। इस कढ़ाई को मैं रख दे रही हूँ यहीं पर, क्योंकि अब जब सब्ज़ी बनाऊँगी ना तो मैं इसी कढ़ाई में बना लूँगी। जब ड्राई कोई चीज़ बनाते हैं ना, या सूखी सूखी सब्ज़ी या कुछ भी बनाते हैं, तो कढ़ाई सेकंड टाइम के लिए काम आ जाती है। इसको सेकंड टाइम का मतलब अब इवनिंग से नहीं है, क्योंकि अभी बच्चे का हमने बनाया हुआ था टिफ़िन। अब टिफ़िन के बाद में हमें घर के खाने की भी तैयारी करनी है। तो फिर मैं सेम कढ़ाई में ही सब्ज़ी बना लूँगी, जिससे हमारे बर्तन भी ज़्यादा नहीं होंगे। भले ही बर्तन हाउस हेल्पर को धुलने होते, पर है तो वो भी इंसान, वो भी थक जाती है। और बर्तन के साथ साथ जो हमारा डिश वॉशर होता है ना, वो भी बार बार खर्च नहीं होगा। हम लोगों को ना पहले तो इन कामों की आदत नहीं होती है। पहले तो ये सब काम बड़े बोरियत लगते थे। जब बड़े हुए तो मम्मी जब कहती थी ना कि घर के काम करो, तो ये लगता था ये बोरियत वाले काम मुझसे मत कहा करो। लेकिन ये काम करते करते पता नहीं कब ये हमारी ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा बन गया ना, कि अब जब तक इन कामों को ना करिए तब तक चैन नहीं मिलता है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं ना, इन कामों से ही हमें बड़ी एनर्जी मिलती है। जब तक काम ना कीजिए ना तो बड़ा चिड़चिड़ापन रहता है, और जैसे ही हम अपने घर के कामों में जुट जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई इनर्जेटिक टॉनिक मिल गया है हम लोगों को, और बड़ा हेल्दी वेल्दी हम लोग महसूस करने लगते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। तो ये काम जो है ना, हम लोगों की लाइफ का ऐसा हिस्सा बन चुके हैं ना, जिनको हमें करने में बड़ा इंजॉय आता है, बड़ा अच्छा लगता है, और हम बड़ी खुशी खुशी से ये काम करते हैं। और यहाँ पर देखिए दूध गर्म होने के लिए रख दिया है, पूरा किचन भी क्लीन कर दिया है मैंने। बस अभी मुझे काउंटर टॉप क्लीन करना है, जो मैं सबसे लास्ट में करूँगी। थोड़े से बर्तन हैं जिन्हें मैं वॉश कर लूँगी, और ढेर लगा हुआ था बर्तनों का, इतने सारे बर्तन निकल आए थे। हुआ क्या था, रात में मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मैं रात में खड़ी ही नहीं हो पा रही थी, तो मुझसे काम ही नहीं हो पाया। वरना रात में ही मैं रोटी बनाने वाले जो बर्तन रहते हैं ना, तवा, चकला, बेलन, इनको मैं ज़रूर से ज़रूर वॉश करती हूँ। इन्हें मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। लेकिन जब कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है ना, तो फिर मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि शरीर के आगे मजबूर हो जाती हूँ कि अब कैसे करूँ। तो बस वही थोड़ा सा काम आज मेरा बढ़ा हुआ था। ये डेली के डेली कुछ नाइफ़ रहते हैं जिनसे प्याज वगैरह कट करती हूँ, वेजेस कट करती हूँ, मलाई वगैरह निकालती हूँ। तो मैं इनको डेली के डेली वॉश करती हूँ। आप यूँ समझ लीजिए कि जितनी बार प्याज कट करूँगी उतनी बार नाइफ़ मुझे वॉश करना है। अब यहाँ पर जो ज़रूरी सामान रहते हैं, नाजुक सामान रहते हैं, बर्तन रहते हैं, उन्हें मैं वॉश कर लेती हूँ खुद से। बाकी के जो बर्तन रहते हैं उन्हें मैं हाउस हेल्पर के लिए एक तरफ लगा के रख देती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने घर के कामों को करती हूँ, जिससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और प्रॉब्लम का आप यूँ कह सकते हैं कि देखिए, हारी बीमारी सबको लगी रहती है। लेकिन बस ये रहता है ना कि घर के कामों को सही समय पे इस तरह से मैं अपने निपटा लेती हूँ। और करीब सवेरे ना मुझे 2 से 3 घंटे लग जाते हैं पूरे घर को लगाने में, संवारने में, सजाने में, किचन को क्लीन करने में, क्योंकि काम ज़्यादा रहता है। और आजकल वैसे भी ना बड़ा आंधी वांधी आ रही है, तो इतनी ज़्यादा डस्टिंग हो जाती है, इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है कि घर के काम ना हमारे दुगने हो जाते हैं। देखिए, मैंने साथ ही साथ अपने सिंक को भी क्लीन कर लिया है बहुत अच्छे से, टाइल्स भी रगड़ दी है। मॉर्निंग के टाइम पे मैं टाइल्स ज़रूर रगड़ देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, जिससे क्या रहता है ना कि पूरे दिन के लिए बिल्कुल साफ़ हो जाता है। होता क्या है, जब भी हम 2-4 बर्तन वॉश करते हैं ना, तो साबुन के, डिश वॉशर के छींटे इधर उधर पड़ते हैं, जो कि चिपक जाते हैं टाइल्स में जाके, फिर वो गंदे गंदे से दिखने लगते हैं। तो इनको मैं पूरे दिन में एक बार साफ़ कर लेती हूँ। मतलब आप यूँ समझ लीजिए 24 घंटे में मैं मॉर्निंग में ही इनको फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ, जिससे पूरा दिन किचन मेरा एकदम साफ़ सुथरा दिखता है। अब जो बर्तन मैंने वॉश किए हुए थे उनको उनकी जगह पे जमा दूँगी। नाइफ़ है उनको स्टैंड में डाल दूँगी, और चकला बेलन उनके स्टैंड पे लगा दूँगी। बॉटल को भरकर फ्रिज में लगा दूँगी, और उसके बाद में मैं सारे काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 2 दिन की मलाई इकट्ठी की हुई है। सर्दियों में मेरे यहाँ दही ज़्यादा नहीं खाया जाता है, ना ही ज़्यादा मट्ठा खाया जाता है, क्योंकि मुझको बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है दही से, और मेरे घर में भी सबकी यही कंडीशन रहती है। लेकिन गर्मियों में दही हो या मट्ठा हो, डेली चाहिए होता है खाने पे। तो मैं क्या करती हूँ,
दूध तो घर में आता ही है, मलाई तो पड़ती ही है, उस मलाई से घी भी बनाते हैं। तो साथ ही साथ मैं उसका कुछ ऐसे यूज़ कर लेती हूँ। 2 दिन की मैंने मलाई इकट्ठी की हुई है ना। इधर देखिए मैंने बर्तन भी जमा दिए हैं, रैक कितनी बढ़िया लग रही है ना। आराम से सारे बर्तन जमा दिए हैं, एकदम साफ़ सुथरी रैक हो गई है। और यहाँ पर मैंने दही इस 2 दिन की मलाई में लगा दिया है थोड़ा सा जामन दही से, जिससे कि ये ना मेरा शाम तक बढ़िया मट्ठा इसका तैयार हो जाएगा। तो ऐसे क्या रहता है ना कि मलाई से मट्ठा भी बन गया, मलाई से घी भी बन जाएगा, और साथ ही साथ हमारे खाने के लिए भी मट्ठा बन जाएगा। और उसके बाद में जो मलाई हम इकट्ठी कर लेते हैं ना 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तो वो 2-2 दिन में हम उससे मक्खन निकाल निकाल के इकट्ठा करते रहेंगे। थोड़ा सा काम हमारा इस तरह से कम हो जाता है, क्योंकि जब ज़्यादा सी मलाई इकट्ठी हो जाती है ना तो फिर बड़ा आलस आता है काम करने में कि अब आज नहीं कल कर लेंगे यार, बहुत सारा काम हो गया है मेरा। साथ ही साथ पूरा किचन भी क्लीन हो गया है, ये देखिए। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा किचन क्लीनिंग रूटीन, वॉशिंग क्लीनिंग रूटीन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। ये रहा मेरा चमचमाता हुआ बढ़िया सा किचन। तो चलिए आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। सैंडविच की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। बाय।